विद्यार्थियों, आपका एक बार पुनः स्वागत है टोटल साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। इस चैनल पर आपको अपने विज्ञान विषय से संबंधित विभिन्न प्रश्नोत्तर, विभिन्न जानकारियाँ और भी ऐसी जानकारियाँ जो आपको बोर्ड परीक्षा में सहायता करने वाली हैं लेकर हम आते हैं। तो यहाँ हम आज देखते हैं 2025 बोर्ड परीक्षा हेतु मान्य नवीन अंक योजना किस अध्याय से कितने अंक आए, प्रश्नोत्तर आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ है हम जानकारी देखेंगे। और अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पर देखते हैं। तो जैसे अध्याय 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इस अध्याय से 7 अंक के प्रश्न आपसे आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, जो कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा होगी। तो अध्याय 1 से 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण, इससे 6 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अध्याय 3 धातु एवं अधातु, इस अध्याय से 5 अंक के प्रश्न। कार्बन एवं उसके यौगिक, जो अध्याय 4 है, उससे 6 अंक के प्रश्न। अध्याय 5 जैव प्रक्रम, इस अध्याय से 8 अंक के प्रश्न परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। अध्याय 5 जैव प्रक्रम, जो 8 अंक के प्रश्न उत्तर यहाँ पर पूछे जाएंगे। नियंत्रण एवं समन्वय से 6 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अध्याय 7 जीव जनन कैसे करते हैं, 6 अंक। अध्याय 8 आनुवांशिकता, 4 अंक। अध्याय 9 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, अंक 8। और अध्याय 10 मानव नृत्य तथा रंग बिरंगा संसार, इससे 5 अंक के प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। अध्याय 11 विद्युत, इस अध्याय से संबंधित 5 अंक के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। और अध्याय 12 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इस अध्याय से 6 अंक के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। और अध्याय 13 हमारा पर्यावरण, इससे 3 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कुल योग होगा 75 अंक का प्रश्न पत्र आपका होगा कक्षा 10वीं विज्ञान का। तो यहाँ पर आप देख लें, जिस अध्याय से ज़्यादा अंक के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, उन अध्यायों को मुख्यतः आप तैयार करें। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक होगा। प्रश्न 1 सही विकल्प 6 अंक का होगा। प्रश्न 2 रिक्त स्थान 6 अंक। और प्रश्न क्रमांक 3 सत्य सत्य 6 अंक। और प्रश्न क्रमांक 4 सही जोड़ी 6 अंक। प्रश्न क्रमांक 5 एक वाक्य में उत्तर 6 अंक। तो यहाँ पर यदि यह जो शॉर्ट प्रश्न हैं या विकल्पीय प्रश्न हैं, ऑप्शनल प्रश्न हैं, यदि आप इन्हें ही तैयार कर लेते हैं तो आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नोट्स हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों को हम देखेंगे। यहाँ पर जो अंक 7 हैं वह किस प्रकार से विभाजित हैं, उन्हें भी आप यहाँ पर देख लें। तो प्रश्न पहला है रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो उत्तर होगा रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है, जिसके नए गुणधर्म होते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण में दिया गया है 2Mg + O2 = 2MgO, और दूसरा है C + O2 = CO2। तो रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। और यहाँ हमने रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर देखा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रेवन को साफ क्यों किया जाता है। इसका उत्तर होगा मैग्नीशियम रेवन पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, जो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया करने से रोकती है। इसलिए मैग्नीशियम रेवन को जलाने से पहले साफ किया जाता है। सूत्र होगा इसका 2Mg + O2 = 2MgO, जो श्वेत चूर्ण के रूप में हमें प्राप्त होता है। दूसरी परिभाषा है मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रेवन को साफ किया जाता है। तो यह पहली परिभाषा से भी सरल परिभाषा है जो हमने यहाँ पर देखी। अब प्रश्न तीसरा है रासायनिक अभिक्रिया होने की परिस्थितियाँ कौन सी हैं, या किसी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के लक्षण लिखिए। तो रासायनिक अभिक्रिया होने की परिस्थितियाँ हैं अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकास या उत्सर्जन, और तापमान में परिवर्तन। प्रश्न चौथा है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो उत्तर होगा रासायनिक समीकरण जब रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र या संकेत के माध्यम से लिखा जाता है, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया 2Mg + O2 यह अभिकारक है, = 2MgO यह उत्पाद है। तो रासायनिक समीकरण के 2 भाग होते हैं, अभिकारक तथा उत्पाद। अगला प्रश्न है अभिकारक तथा उत्पाद किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। अभिकारक वह पदार्थ जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, उसे अभिकारक कहते हैं। इसे बाईं ओर लिखा जाता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं अभिकारक 2Mg + O2 = 2MgO में अभिकारक Mg यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है। उत्पाद अभिक्रिया होने के बाद नए पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। अभिक्रिया होने के बाद जो नए पदार्थ बनते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। इसे दाईं ओर लिखा जाता है। जैसे यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ है।
प्रश्न छठवां है, रासायनिक समीकरण को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो उत्तर होगा इन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण या कंकालीय समीकरण। प्रश्न 7वां है, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो उत्तर होगा संतुलित रासायनिक समीकरण जब अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमान बराबर होते हैं इसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर 2Mg + O2 = 2MgO। यहाँ मैग्नीशियम के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, और जो उत्पाद बना है उसमें भी मैग्नीशियम के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है, इसका उत्तर हमने यहाँ पर देखा। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। यहाँ आपको जो प्रश्नों के उत्तर हैं बहुत ही सरल तरीके से बताए गए हैं, तो आप इन प्रश्नों के उत्तर अवश्य तैयार करें। अगला प्रश्न है, असंतुलित रासायनिक समीकरण या कंकालीय समीकरण किसे कहते हैं? तो उत्तर होगा असंतुलित रासायनिक समीकरण या कंकालीय समीकरण जब अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमान बराबर ना हो तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, या इसे कंकालीय रासायनिक समीकरण भी कहा जाता है। Mg + O2 = MgO। यहाँ पर हम देख रहे हैं अभिकारक और उत्पाद इनके परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। प्रश्न 9वां है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए। तो उत्तर होगा द्रव्यमान संरक्षण नियम यहाँ पर जो दिया गया है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश, इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। प्रश्न 10वां है, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था के संकेत लिखिए। गैस, द्रव, जलीय तथा ठोस अवस्थाओं को लिखिए। तो यहाँ पर गैस को हम G से लिखते हैं, द्रव को L से, जलीय को एक्वा या AQ तथा ठोस को सॉलिड या S के संकेतों में लिखते हैं। प्रश्न 11वां है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। हाइड्रोजन + क्लोरीन = हाइड्रोजन क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड + एल्यूमिनियम सल्फेट = बेरियम सल्फेट + एल्यूमिनियम क्लोराइड। तीसरा है, सोडियम + जल = सोडियम हाइड्रोक्साइड + हाइड्रोजन। चौथा है, जिंक + सल्फ्यूरिक अम्ल = जिंक सल्फेट + हाइड्रोजन। तो इनके लिए जो रासायनिक समीकरण हैं वो यहाँ पर नीचे लिखे गए हैं, आप यहाँ पर इन समीकरणों को देखकर लिख सकते हैं। प्रश्न 12वां है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर जो अभिक्रियाएँ दी गई हैं इनके लिए भी यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है, तो इन्हें आप नोट कर सकते हैं। यहाँ वीडियो को स्टॉप करें और इन्हें नोट करें, और जो यहाँ पर अभिक्रियाएँ दी गई हैं उनके लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। प्रश्न 13वां है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो यह प्रश्न 2020 की पूरक परीक्षा 20 और 22 की पूरक परीक्षा में पूछा गया था, 24 की पूरक परीक्षा में भी पूछा गया था। जो हम देख रहे हैं, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण भी दिए गए हैं यहाँ पर, जैसे बिना बुझा हुआ चूना जब इसकी जल से क्रिया होती है तो CaOH2 + ऊष्मा यहाँ पर उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। तो यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, और भी यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, तो इन उदाहरण को भी आप देखें। प्रश्न 14वां है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? उत्तर होगा ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसे हम देख लेते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। और चौथा उदाहरण जैसे हम देख रहे हैं, शाक सब्जियाँ वनस्पति द्रव का विघटन होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। तो जब एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं वियोजन अभिक्रिया के, तो इन उदाहरणों को भी आप देख लें। यहाँ पर विद्युत, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है या ऊष्मा की आवश्यकता वियोजन अभिक्रिया के लिए होती है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया है जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएँ कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पर ऊष्मा अवशोषित हुई है और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है, ऊष्मीय अपघटन या वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण लिखिए। तो ऊष्मा के कारण होने वाली अपघटन या वियोजन की क्रिया को ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम ऊष्मा देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड + कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। प्रश्न 18वां है, विद्युत अपघटन या वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण लिखिए। तो होगा विद्युत अपघटन
विद्युत के कारण होने वाली अपघटन या वियोजन की क्रिया को विद्युत अपघटन क्रिया कहते हैं। जैसे 2H2O, यहाँ पर विद्युत प्रवाहित की जाती है पानी में, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। प्रश्न 19वां है, प्रकाशीय विघटन या वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण लिखिए। तो प्रकाश के कारण होने वाली अपघटन या वियोजन क्रिया को प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। उदाहरण भी यहाँ पर दिए गए हैं। उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर आप उन अभिक्रियाओं को देख लें, उदाहरण स्वरूप यहाँ पर दिए गए हैं। प्रश्न 21वां, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। तो वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, जबकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, इसलिए दोनों अभिक्रियाएं एक दूसरे से विपरीत हैं। इसे हम अंतर के रूप में भी तैयार कर सकते हैं, उदाहरण भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, दवा की बोतल अधिकांशतः रंगीन होती है, क्यों या भूरी होती है? तो उत्तर होगा, पारदर्शी कांच में रखी दवा प्रकाश अपघटन या वियोजन क्रिया कर विषैला पदार्थ का निर्माण करती है। इसे रोकने के लिए दवा की बोतल रंगीन या भूरी होती है, जिसमें प्रकाश अपघटन या वियोजन अभिक्रिया नहीं होती। प्रश्न 23वां, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? उत्तर होगा, श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा उत्पाद के साथ ऊर्जा का निर्माण होता है, इसीलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण भी यहाँ पर दिया गया है समीकरण के रूप में, आप यहाँ इसे भी देख लें। प्रश्न 24वां, कोई पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने में किया जाता है। तो पदार्थ X का नाम एवं सूत्र लिखिए। पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। पदार्थ का नाम होगा कैल्शियम ऑक्साइड या बिना वजह हुआ चूना। सूत्र होगा CaO और इसकी क्रिया होगी CaO + H2O = CaOH2 प्लस ऊष्मा। प्रश्न 25वां, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण भी यहाँ पर है Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu। तो यहाँ जो सल्फेट कॉपर के साथ था वह आयरन पर विस्थापित हो जाता है, वो कॉपर स्वतंत्र हो जाता है। प्रश्न 26वां, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? उत्तर होगा, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विस्थापन क्रिया के कारण फेरस सल्फेट का निर्माण होता है जो हरा होता है, जिससे विलयन का रंग बदल जाता है। उदाहरण भी आप समीकरण के रूप में यहाँ देखें। अगला प्रश्न, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है, अभिक्रिया लिखिए। तो जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर मिलाया जाता है तो यह सिल्वर को विस्थापित कर देता है, क्योंकि कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। समीकरण भी आप देखें, AgNO3 + Cu = CuNO3 + 2Ag। अगला प्रश्न, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर होगी वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। समीकरण के रूप में आप उदाहरण भी देखें। अगला प्रश्न है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। तो जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण भी समीकरण के रूप में दिए गए हैं। अवक्षेप रासायनिक अभिक्रिया के दौरान श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अवलेय है, इस अवलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो विस्थापन अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, जबकि द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। समीकरण भी दोनों अभिक्रियाओं के यहाँ पर दिए गए हैं, इन्हें भी आप नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्नलिखित पदों की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के लिए दो उदाहरण दीजिए, अपचयन और उपचयन। तो पहला है उपचयन। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। तो यहाँ जैसे उदाहरण देख रहे हैं 2Cu + O2 = 2CuO। यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन में वृद्धि हुई तो यहाँ उपचयन हुआ है। तो इस प्रकार से अन्य उदाहरण भी आप देखें। अपचयन अभिक्रिया के समय जब पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास या कमी होती है तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, उत्पाद में कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन थी वह हट जाती है और यहाँ पर जल का निर्माण होता है। प्रश्न 32वां, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो तत्व X का नाम होगा कॉपर, काले रंग के यौगिक का नाम कॉपर ऑक्साइड। 2Cu + O2 ऊष्मा दी जाती है तो कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होता है।
अगला प्रश्न रिडॉक्स या उपापचयन अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। तो उपापचयन या रिडॉक्स अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक का उपचयन होता है तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, रिडॉक्स या उपापचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यहाँ उदाहरण भी दिए गए हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपचयन तथा उपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर आप नीचे देखें, उपचयित पदार्थ पहली अभिक्रिया में सोडियम एवं अपचयित पदार्थ O2 है और दूसरी अभिक्रिया में उपचयित H2 एवं अपचयित कॉपर ऑक्साइड है या कॉपर है। प्रश्न 35वां है, संक्षारण को परिभाषित कीजिए तथा संक्षारण की सुरक्षा के 2 तरीके लिखिए। तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण है लोहे में जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना। धातुओं में जंग लगने की क्रिया धातु संक्षारण कहलाता है। संक्षारण से सुरक्षा के 2 तरीके यहाँ पर दिए गए हैं। जो तरीके हैं, लोहे की वस्तुओं को पेंट करके, लोहे की वस्तुओं पर तेल या ग्रीस की परत लगाकर, यसद लेपन या गैल्वनीकरण करके, लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ाकर, क्रोमियम लेपन और मिश्र धातु बनाकर। इस प्रकार संक्षारण से धातु की सुरक्षा की जा सकती है। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? तो लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए हम पेंट करते हैं, जिससे वे नमी के संपर्क में ना आ सकें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। संक्षारण या विकृतिगंधिता। तो संक्षारण जो पूर्व परिभाषा दी जा चुकी है प्रश्न क्रमांक 35 में, उसे आप देख लें। विकृतिगंधिता वसायुक्त अथवा तेले खाद्य पदार्थ या खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक हवा के संपर्क में रखी रह जाती है तो उपचयन अभिक्रिया होने के कारण उसका स्वाद व गंध बदल जाते हैं, जिसे विकृतिगंधिता कहते हैं। उदाहरण है वसा एवं तेल से युक्त पदार्थ जैसे नमकीन, चिप्स आदि लंबी अवधि तक हवा के संपर्क में रखने पर वह स्वाद व गंध बदल देते हैं। अगला प्रश्न है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? या आलू चिप्स के पैकेट को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो उत्तर हुआ तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ जब हवा के संपर्क में आते हैं तो ये उपचयन अभिक्रिया होने के कारण उनके स्वाद व गंध बदल जाते हैं, पदार्थ विकृतिगंधी हो जाते हैं। इस घटना को विकृतगंधिता कहते हैं। अतः खाद्य पदार्थों आलू या चिप्स को विकृतगंधिता या खराब होने से बचाने के लिए नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, जिससे उनमें स्वाद व गंध बनी रहती है। निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार लिखिए। तो यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रियाएँ दी गई हैं इनके प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं। पहली अभिक्रिया है वियोजन, दूसरी संयोजन, तीसरी विस्थापन और चौथी द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, सोडियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड से क्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, इसका समीकरण लिखिए। और दूसरा है कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ क्रिया करने पर कौन सा उत्पाद बनता है, इस अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ रासायनिक समीकरण दिया गया है और पहली अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया है और इसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। और दूसरी अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके बुझे हुए चूने या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं, इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ कुछ और प्रश्न दिए गए हैं। निम्नलिखित कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। तो यहाँ पर जो कथन दिए गए हैं इनकी रासायनिक अभिक्रिया और संतुलित समीकरण यहाँ पर दिए गए हैं। निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो जो है रासायनिक समीकरण दिए गए हैं इनका संतुलित रूप भी नीचे दिया गया है, तो इन्हें आप नोट कर लें और देखें किस प्रकार से संतुलित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न अभिक्रियाओं के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो जो समीकरण रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर दी गई हैं इनके संतुलित रासायनिक समीकरण भी नीचे दिए गए हैं। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन्हें भी आप देख लें। निम्न में कौन परिवर्तन ऊष्माक्षेपी और कौन ऊष्माशोषी है? जैसे फेरस सल्फेट का अपघटन ऊष्माशोषी है, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण ऊष्माक्षेपी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की को जल में घोलना ऊष्माक्षेपी है, अमोनियम क्लोराइड को जल में घोलना ऊष्माशोषी है। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन तथा कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? जैसे पेट्रोल का वाष्पीकरण भौतिक परिवर्तन, एलपीजी का दहन रासायनिक परिवर्तन, किसी लोहे की छड़ को रक्त तप्त करना भौतिक परिवर्तन, दूध का दही जमना रासायनिक परिवर्तन है, ठोस अमोनियम क्लोराइड का अपघटन भौतिक परिवर्तन है। निम्न अभिक्रियाओं में उपचायक पहचानिए। तो यहाँ अभिक्रियाओं उपचायक दिए गए हैं, उनकी पहचान करके नीचे लिखा गया है। निम्न अभिक्रियाओं में उपचायक पहचानिए, तो इसे भी आप यहाँ पर देख लें। तो इस प्रकार अब आगे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर भी दिए गए हैं, इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों को भी आप देख लें। जैसे है समीकरण दिया गया, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो यह विस्थापन अभिक्रिया है। दूसरा है लोह चूर्ण पर तनु किलो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो यहाँ हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ ए एवं बी जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें ए और बी सही है।
निम्न में कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो यहाँ पर एलपीजी का दहन भौतिक परिवर्तन नहीं है। जो यहाँ अभिक्रिया दी गई है कौन सी अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे की जाती है? तो यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं चारों सही हैं, मतलब 3 ऑप्शन सही हैं, तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र PbNO3 ट्वाइस होता है। निम्नलिखित में कौन सी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है? तो जल की बिना बूझे चूने से अभिक्रिया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं, तो उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थ का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना एक प्रकार की ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं, क्योंकि? इसका उत्तर होगा विकृत गंधिता। प्रश्न 15वां है, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के निकलने से मूल अनुपात होगा, तो इसका जो मूल अनुपात होगा वह 2:1 होगा। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है, अभिक्रिया उदाहरण है। तो यह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान भी दिए गए हैं, इन रिक्त स्थानों को भी आप देखें। तो रिक्त स्थानों को आप देखें और तैयार कर सकते हैं अपनी वार्षिक परीक्षा या बोर्ड परीक्षा की तैयारी हेतु। यहाँ जोड़ियाँ भी दी गई हैं, जोड़ियाँ को भी आप देख लें। तो यहाँ 2 स्तंभ दिए गए हैं, सही उत्तर दिए गए हैं। तो इस प्रकार से सही जोड़ियाँ आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो वीडियो को स्टॉप करके आप इन जोड़ियों को यहाँ पर लिख सकते हैं। एक शब्द में कुछ उत्तर दिए गए हैं, या वाक्य, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए, तो इन्हें भी आप यहाँ पर देख लें। तो इस प्रकार से इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर हमने देखे। जो आगे प्रश्न है इन्हें वीडियो को स्टॉप करके आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं और इन्हें तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रश्न, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सत्य भी यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, यह असत्य है। बुझे हुए चूने का सूत्र CaCO3 है, यह भी असत्य है। संक्षारण की प्रक्रिया अत्यधिक तीव्र रासायनिक अभिक्रिया है, यह असत्य है। सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड का विघटन सिल्वर एवं क्लोरीन में हो जाता है, यह सत्य है। दानेदार जस्ते का तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से H2 गैस का निर्माण होता है, सत्य है। तो यहाँ पर कुछ और वाक्य दिए गए हैं, इन्हें भी आप देख लें और इन्हें तैयार करें। तो यहाँ हमने देखे अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपको बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पर बताए गए हैं। इन्हें आप अपनी बोर्ड परीक्षा हेतु तैयार कर सकते हैं। तो यदि प्रश्न उत्तर आपको अच्छे लगे तो एक कमेंट अवश्य करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि आगे पब्लिश होने वाले सभी वीडियोज, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त हो सके। आगे के अध्यायों के भी यह नोट्स आपको यहाँ पर पब्लिश किए जाएंगे, आप उन्हें भी देख सकते हैं। अपने साथियों में वीडियो को शेयर भी करें। कक्षा 10, कक्षा 9 या 6वीं से 10वीं तक विज्ञान के सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर देखने के लिए आप चैनल पर विजिट अवश्य करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।